आज भी वो सखा मथुरा के मार्ग पर बैठे हैं। जैसे ही दूर से देखा उद्धव का रथ आ रहा था, भगवान का रथ था। दूर से उद्धव जी ऐसे लग रहे हैं कि मानो कृष्ण ही आ रहे हैं। जैसे ही देखा मानो हृदय में कई वर्षों से जो प्राण निकले हुए हो वो प्राण आ रहे हैं। दौड़ने लगे, भागने लगे, अरे हमारा कन्हैया आ गया। तो उन सखाओं में से एक कन्हैया का छोटा सा सखा था, वो दौड़कर झाड़ी में छिप गया। सखा कहने लगे, क्यों रे, आज इतने वर्षों के बाद कन्हैया आया है, क्या तू उनसे मिलना नहीं चाहता? सखा कहने लगे, भैया ऐसा कौन है ब्रज में जो कन्हैया से मिलना नहीं चाहता? ब्रज का पत्ता पत्ता कृष्ण के लिए तड़प रहा है और तू कहता है मैं मिलना नहीं चाहता। मिलना तो मैं भी चाहता हूँ भैया, लेकिन उसने परसों की कहकर बरसों बिता दिए। मैं झाड़ी में छिप जाऊंगा और जब तक आकर मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी नहीं मांगेगा तब तक बात नहीं करूंगा। सखा जाने लगे, वो झाड़ी में छिपा है। जैसे ही वो सखा दौड़ने लगे, झाड़ी में छिपा वो सखा सबसे पहले आया। सखा कहने लगे, क्यों रे, तू तो कहता था ना मैं बात नहीं करूंगा जब तक माफी नहीं मांगेगा, अब क्यों चला आया? कहने लगा, भैया रूट तो बाद में ही जाऊंगा, रूटने का काम तो बाद में कर लेंगे। इतने वर्षों के बाद आया है, एक बार अपने हृदय से तो लगा लो। दौड़कर सखा जैसे ही रथ के पास आते हैं, रथ से उद्धव जी महाराज उतरते हैं, जय श्री कृष्ण करते हैं। आवाज सुनकर धड़ाम से धरती पे गिर जाते हैं। वारे कन्हैया, बड़ा निष्ठुर है। बरसों के बाद याद आई, वो भी किसको बेच दिया? उद्धव कहने लगा, मैं कृष्ण का मित्र हूँ, उद्धव हूँ, कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ। उद्धव कहने लगे, सखाओ तुम चिंता मत करो, जैसे तुम अपने कन्हैया को याद करते हो वैसे वो भी तुम्हें बहुत याद करता है। मुझे बताओ, मैं नंद यशोदा से मिलना चाहता हूँ, मुझे बताओ नंद बाबा का घर कहाँ है? सखा कहने लगे, हे उद्धव, नंद बाबा के घर का रास्ता बताने की आवश्यकता नहीं है। उद्धव कहने लगे, तो मैं कैसे जाऊंगा, मुझे कैसे पता चलेगा नंद बाबा का घर कहाँ है? सखा कहने लगे, उद्धव, ये जो तुम्हें पानी की धार दिख रही है ना, ये कोई ब्रज में नाली नहीं है, ये कोई नदी नहीं है, कोई तालाब नहीं है, ये सोदा मैया गोपियों के आंखों से निकलने वाली आंसुओं की धार आज ब्रज में नदी बन गई है। और जहां इस पानी का अंत है वही नंद बाबा का घर है। उद्धव का हृदय कांपने लगा। अरे इतना प्रेम, इतना विरह ब्रजवासियों का कि कृष्ण के विरह में रोककर ब्रज में नदी का रूप ले लिया। ब्रजवासियों के आंसुओं ने आज तालाब का रूप ले लिया। उद्धव जी महाराज नंद बाबा के घर गए, लेकिन आज वो 84 चौक वाला जो भवन है आज कन्हैया के बिना बड़ा सूना लग रहा है। यशोदा मैया अपने आंगन में खंबे से सिर लगाए बैठी है, हाथ में माला ले रखी है, कृष्ण कृष्ण का जाप कर रही है। उद्धव ने कहा, माँ मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूँ, मथुरा से आया हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। पास में छोटा सा बालक खड़ा था, कहने लगा, उद्धव जरा जोर से बोलो, मैया को सुनाई नहीं देता। जब से कन्हैया गए हैं मैया के कानों की शक्ति खत्म हो गई है, कानों की शक्ति क्षीण हो गई। जोर से बोलो उद्धव, जोर से बोलो। उद्धव ने जोर से कहा, माँ मैं कृष्ण का मित्र हूँ, मथुरा से आया हूँ, उद्धव मेरा नाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माँ ने कहा, उद्धव धीरे बोलो, धीरे भैया धीरे बोलो। क्यों माँ? अरे तुम्हें पता नहीं, आज कन्हैया को बड़ी मुश्किल से सुलाया है। सुबह से कभी कहता है माँ मक्खन ला दे, कभी कहता है चंदा ला दे, कभी कहता है बहू ला दे, बड़ी मुश्किल से सुलाया है। अगर तुम जोर से बोलोगे तो उसकी नींद खुल जाएगी। उद्धव जी ने विचार किया, ये कैसी माँ है, मैं तो कन्हैया को मथुरा में छोड़कर आया हूँ, माँ कहती है पलने में सुलाया है। अरे उद्धव इधर आओ, मैं दिखाती हूँ तुम्हें कन्हैया। हाथ पकड़ के उद्धव का ले जाती है। जैसे ही पलना के पास
पलना को खाली देख के धड़ाम से गिर जाते उधो मैं क्या करूं। जब से कन्हैया गया है ये 84 चौक का भवन मुझे बहुत सूना लगता है। देखी मैंने आंखों से तेरी बेवफाई रे, वृंदावन सुनो करेगो कृष्ण कनाई रे, वृंदावन सुनो करेगो कृष्ण कनाई। देखी मैंने आंखों से तेरी बेवफाई रे, वृंदावन सुनो करेगो कृष्ण कनाई, वृंदावन सुनो करेगो कृष्ण कनाई रे। नंद जी ने खाना छोड़ा मैया ने बोलना, गौआ ने चरना छोड़ा गवालों ने डोलना। नंद जी ने खाना छोड़ा मैया ने बोलना, गौआ ने चरना छोड़ा गवालों ने डोलना। प्रीति लगा के काना, प्रीति लगा के काना, प्रीति लगा के काना सुध बिसराए रे, वृंदावन सुनो करजो कृष्ण कनाई, वृंदावन सुनो करजो कृष्ण कनाई। चले आओ याद सतावे काना मुरली बजाओ। आओ रे आओ काना बेगे चले आओ, याद सतावे काना मुरली बजाओ। सारी सारी रात काना, सारी सारी रात काना निंदिया नहीं आवे रे, वृंदावन सुनो करजो कृष्ण कनाई रे, वृंदावन सुनो करजो कृष्ण कनाई रे। वृंदावन में राशि रचायो, गहुआ चढ़ाई तूने मखन चुरायो। वृंदावन में काना राशि रचायो, गहुआ चढ़ाई तूने मखन चुरायो। लीला दिखाने वाले, लीला दिखाने वाले दर से दिखा जा, वृंदावन सुनो कर दो
कृष्ण कन्हैया रे वृंदावन सुनो कर जो कृष्ण कन्हैया रे। देखी मैंने आंखों से तेरी बेवफाई रे, देखी मैंने आंखों से तेरी बेवफाई रे। वृंदावन सुनो कर जो कृष्ण कन्हैया रे वृंदावन सुनो कर जो कृष्ण कन्हैया। आज रात्रि भर यशोदा मैया के पास बैठकर उद्धव जी महाराज बातें करते रहे और कब रात्रि बातों बातों में बीत गई पता ही नहीं चला। उद्धव जी महाराज कहने लगे, माँ मैं गोपियों के और राधा रानी के दर्शन करना चाहता हूँ। यशोदा मैया ने कहा, उद्धव अगर गोपियों के और किशोरी के दर्शन करना चाहते हो तो घर घर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो माँ मैं कहाँ मिलूंगा कि संपूर्ण गोपियां और किशोरी तुम्हें यमुना के किनारे मिल जाएगी। उद्धव जी महाराज जैसे यमुना के किनारे गए तो क्या देखा, हजारों लाखों गोपियां यमुना के किनारे बैठी, बीच में किशोरी जी बैठी है, शांत बैठी है, सादगी सा श्रृंगार है, तन पे किसी प्रकार का श्रृंगार नहीं, आंखों से टप टप आंसू बह रही है, ना किसी से कुछ बोलती है, ना कुछ कहती है, ना कुछ सुनती है। उद्धव जी महाराज ने विचार किया, जब मैं यशोदा माँ से बात करने के काबिल नहीं था तो इन गोपियों से कैसे बात करूंगा। पहले इनके मन की स्थिति को तो जान लूं। मन की स्थिति जानने के लिए झाड़ी में छिप जाते हैं और उद्धव जी क्या देखते हैं, सभी गोपियां राधा रानी किशोरी जी से कहती हैं, हे किशोरी जी आपको पता है आज रात्रि कन्हैया मेरे स्वप्न में आए। मैं यमुना में जल लाने गई थी, जल का घड़ा जैसे ही मेरे सिर पे रखने लगे, मैंने सोचा जड़ से पकड़ लूंगी, लेकिन जैसे ही पकड़ने लगी बेरण आंख खुल गई। दूसरी गोपी कहती है, किशोरी जी आज मेरे सपन में भी कन्हैया आए। सुबह सुबह जब मैं गाय धोने जा रही थी, बछड़ा खोल रहे थे और मैं जैसे ही पीछे दौड़ी भागने के लिए, उसी समय बेरण आंख खुल गई। मैं क्या करूं, पकड़ नहीं पाई। सब गोपियां अपना अपना स्वप्न किशोरी जी को सुनाती है। अंत में कहा, हे किशोरी जी हम सभी अपना अपना स्वप्न सुनाती हैं, लेकिन आप हमें कभी नहीं बताती कि आपके स्वप्न में कृष्ण आए। आप हमें अपना स्वप्न क्यों नहीं बताती। किशोरी जी हाथ जोड़ के कहती है, हे गोपियों मैं प्रणाम करती हूँ उन तमाम गोपियों के चरणों में जिनके स्वप्न में श्री कृष्ण आते हैं। हे गोपियों जब से कृष्ण यहाँ से गए हैं तब से बेरण नींद ही तो नहीं आती, फिर स्वप्न कहाँ से आएगा। उद्धव जी महाराज का हृदय कांपने लगा। वारे कन्हैया तुझे तो यहाँ से गई बरसों हो गए, क्या बरसों तक किशोरी जी सोई नहीं। इतनी देर में काला काला भंवरा उड़ता हुआ मंडराता हुआ गोपियों के चरणों में आया, किशोरी जी के चरणों में मंडराने लगा। गोपियां कहने लगी, किशोरी जी इससे बात मत करना, ये जो काले होते हैं ना ये बहुत कपटी होते हैं, बहुत कपट करते हैं, ये भी काला है और वो भी काला है। भंवरा क्या कपट करता है, खिला हुआ फूल होता है उसके ऊपर बैठ जाता है, उसके रस को चूस कर भाग जाता है, अब पीछे मुड़कर ये नहीं देखता कि उसकी क्या दशा हुई होगी। और यही तो हमारे साथ ही कपट करता है। पहले तो अपने प्रेम में पागल बना लेता है, दीवाना बना लेता है, और इसके लिए जब सब कुछ छोड़कर केवल इसके पीछे हो जाती है तो पीछे मुड़कर नहीं देखता कि हमारी क्या दशा हुई है। ये दोनों कपटी हैं, इनसे बात मत करना। एक सखी कहने लगी, अरे सखी तो कन्हैया को कपटी कहती है, अगर इसने जाकर कृष्ण से तेरी शिकायत कर दी तो क्या करेगी। तुरंत गोपी हाथ जोड़कर क्षमा मांगती है कि हे भंवरे
हम जानती हैं वो कपटी है, हम जानती हैं वो कपटी है, लेकिन हम उसके बिना रह भी तो नहीं सकती, उसके बिना किसी और को चाह भी तो नहीं सकती। हमारे प्राण का आधार भी तो वही है, हमारे जीवन का आधार भी तो वही है। गोपियां रोने लगी, रुदन करने लगी। झाड़ी में से निकल कर उद्धव जी आए। हे गोपियों, मैं कृष्ण का मित्र हूँ, मेरा नाम उद्धव है, आप क्यों रो रही हो? इसलिए रो रही हो, उस कृष्ण से मिलने के लिए रो रही हो। वो तुम्हारा कृष्ण नहीं, वो साकार नहीं, वो निराकार परमात्मा है, वो ब्रह्म है। आप अपने मन को ब्रह्म में लगाओ। गोपियां बहुत देर तक सुनती रही। है उद्धव, तुम कहते हो वो निराकार है, वो ब्रह्म है, तो पहले बात तो ये बताओ, तुम कहते हो सबके अंदर ब्रह्म है, वो परमात्मा सबके अंदर है और वो परमात्मा ब्रह्म है, तो पहली बात तो ये है कि ब्रह्म ब्रह्म को उपदेश देने की गलती क्यों करते हो? दूसरी बात ये है, तुम कहते हो वो निराकार है, वो ब्रह्म है, तो एक बात बताइए, क्या तुम्हारे निराकार भगवान के हाथ होते हैं? अगर निराकार भगवान के हाथ नहीं होते तो हमारे घर आकर मक्खन के मटके कैसे फोड़ता है, वो बंसी कैसे बजाता है? क्या तुम्हारे निराकार भगवान के पांव होते हैं? अगर पांव नहीं होते तो वो गैया कैसे चराता है? ऐसी ऐसी लीला जिसने ब्रज में की है, क्या वो तुम्हारा निराकार ब्रह्म है? हे उद्धव, हम किसी तुम्हारे ब्रह्म को नहीं जानती और ना ही हम जानना चाहती हैं। तुम क्या समझते हो उद्धव, हम कृष्ण से मिलने के लिए रोती हैं? तुम कहते हो अपने ब्रह्म को मन में लगाओ, तो उद्धव पहली बात तो ये है कि उद्धव मन ना भयो 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग। हे उद्धव, मन कोई 10-20 नहीं है, जो एक ब्रह्म में लगा दे और एक निर्गुण निराकार में लगा दे, एक साकार में लगा दे, उद्धव मन एक ही है। और वो एक मन जब से कृष्ण यहाँ से गए हैं उनके साथ चला गया, अब दूसरा मन कहाँ से लाएं जो ब्रह्म में लगाएं? तुम क्या जानते हो उद्धव उनसे मिलने के लिए रोती हैं? अगर हम उनसे मिलने के लिए रोती तो मथुरा यहाँ से दूर नहीं है, दिन में 3-4 बार मिलके आराम से आ सकती हैं, लेकिन हम उनसे मिलने के लिए नहीं रोती। हमारी भी जीवन की प्रतिज्ञा है, क्योंकि कृष्ण जब यहाँ से गए थे तो हमें कहा था मैं परसों लौट आऊंगा, तो हम उनके लौटने का इंतजार जीवन भर करेंगी, लेकिन उनके किसी भी लीला में बाधा नहीं बनेगी। ये होता है प्रेम। आजकल जो प्रेम होता है, जो प्रेम करते हैं लोग आपस में, वो प्रेम नहीं, वो स्वार्थ है, वो वासना है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम गोपियों से सीखना चाहिए। और लोग गोपियों के प्रेम की तुलना करते हैं अपने प्रेम से कि हम भी गोपियों की तरह प्रेम करते हैं। ये प्रेम नहीं, ये वासना है, ये स्वार्थ है। प्रेम करना तो गोपियों की तरह, प्रेम में लेने की इच्छा नहीं होती, प्रेम तो देने का नाम है। प्रेम तो ऐसा होता है कि मेरे प्रेमी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, मेरे प्रेमी के सुख में मेरा सुख है, उसे कहते हैं प्रेम। गोपियां कहने लगी उद्धव, हम तुम्हारे ज्ञान को नहीं जानती, ना ही हम ज्ञानी बनना चाहती है, हम तो प्रेमी बनना चाहती है। जीवन भर इंतजार करेंगी, लेकिन उनके किसी भी कार्य में बाधा नहीं बनेगी। चाहे वो कृष्ण अपने विरह में तड़फा कर हमारे प्राणों का अंत कर दे, लेकिन हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं लौट कर आऊंगा, तो हम जीवन पर्यंत लौटने का इंतजार करेंगी। इसे कहते हैं प्रेम। गोपियां समझाने लगी, हे उद्धव, ये प्रेम की बात है और प्रेम की बात हर किसी के समझ में नहीं आती। तुम ज्ञानी हो, अब ज्ञानी क्या समझे प्रेम की बात? और गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हेलो, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बश की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है, या सर देखे होते सौदे,
यहाँ सर्द के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है हो दो। प्रेम वालों ने कब वक्त पहुंचा, उनकी पूजा में सुन लोगे मोदो। प्रेम वालों ने कब वक्त पहुंचा, उनकी पूजा में सुन लोगे मोदो। या दम दम होती है पूजा, या दम दम होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है हो दो। बंदगी तेरे वश की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है हो दो। जो असल में मस्ती में डूबे, उनका परवाह है जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे, उनका परवाह है जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है हो दो। बंदगी तेरे बश की नहीं है, या शरद के होते हैं सौदे, या शरद के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है हो दो। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से वो न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से वो न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है हो दो। बंदगी तेरे बश की नहीं है, या शरद के होते हैं सौदे, या शरद के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है हो दो। ये तो प्रेम की बात है हो दो, ये तो प्रेम की बात हो दो।
बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। गोपियों ने आज उद्धव जी को ऐसा प्रेम का पाठ पढ़ाया। क्या ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंद की तेरे बस की नहीं है। यहाँ शरद के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है कि इतने सस्ते में मिल जाए। वो आशिकी नहीं, जो सस्ते में मिल जाए वो प्रेम नहीं, वो स्वार्थ है, वो वासना है। तो आज ऐसा प्रेम का पाठ पढ़ाया गोपियों ने उद्धव जी को कि 7 महीने तक उद्धव जी उसी प्रेम के सागर में गोते खाते रहे। और 7 महीने के बाद जब होश आया तो अपने आप को गोपियों के चरणों में पाया। प्रणाम करने लगे उद्धव जी महाराज। कहते हैं, हे गोपियों, मैं तुम्हें प्रणाम करने के काबिल नहीं हूँ, तुम्हारे चरणों को प्रणाम करने के काबिल नहीं हूँ, मैं तुम्हारे चरणों की धूल को प्रणाम करता हूँ। ये ऐसी पवित्र धूल है, जो गोपियों के चरणों की जो धूल है वो मेरे शरीर पर भी पड़े तो मैं भी पवित्र हो जाऊं, ऐसी पवित्र तुम्हारे चरणों की धूल है। और उद्धव ने कहा, हे गोपियों, मैं तुम्हें आज आश्वासन देता हूँ कि आज का सूर्य अस्त बाद में होगा और वो कृष्ण तुमसे मिलने उससे पहले आएगा। ऊदो सूदो है चलो सुन गोपियन के बोले, अरे ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो। अब महाराज ढोल के सामने डुगडुगी कौन सुने। ज्ञान सारा जाता रहा, ज्ञान का अभिमान नष्ट हो गया। आज उद्धव जी महाराज आए थे तो ज्ञानी बनकर, लेकिन जा रहे हैं प्रेमी बनकर। जैसे ही भगवान के पास गए, भगवान को देखा, कहने लगे, अरे कन्हैया तुम कैसे निष्ठुर हो, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारा हृदय क्या पत्थर का बना हुआ है, तुम्हें दया नहीं आती उन ब्रजवासियों की। तुम्हारे विरह में रो रो कर उन ब्रजवासियों ने अपने ब्रज में नदी का रूप बना दिया, नाला बना दिया, और तुम्हें उनकी याद नहीं आती। जैसे ही ऐसे वचन कहने लगे उद्धव जी महाराज, भगवान ने कहा, उद्धव तुम्हें क्या हो गया, अरे तुम गए थे तो ज्ञान का अभिमान करके गए थे, हुआ क्या, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। कहने लगे, कन्हैया जले पे नमक मत छिड़को, मैंने गोपियों को आश्वासन दिया है कि आज का सूर्य अस्त बाद में होगा, तुम उनसे मिलने पहले जाओगे। भगवान ने कहा, बस बस उद्धव, कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं, हो गया काम। अरे मैंने इसीलिए तो भेजा था, तुम्हारे अंदर जो ज्ञान का अभिमान था, उस अभिमान को मैंने सोचा कि इस ज्ञान में जो थोड़ा सा प्रेम का पुट लग जाए तो सोने में सुहागा हो जाए। तुम्हें ज्ञान तो बहुत था लेकिन प्रेम नहीं था, और ज्ञान का अभिमान हो सकता है लेकिन प्रेमी को कभी अभिमान नहीं हो सकता। इसलिए भगवान को प्रार्थना करना है, प्रभु ज्ञान भले ही ना हो लेकिन अपना प्रेमी बना लेना, क्योंकि ज्ञान का अभिमान हो सकता है लेकिन प्रेमी को कभी भी अभिमान नहीं आ सकता। भगवान ने कहा, हे उद्धव, मैंने इसीलिए तुम्हें भेजा था कि तुम्हारे ज्ञान में थोड़ा प्रेम का पुट लग जाए, तुम भी प्रेमी बन जाओ। वास्तव में देखना चाहते हो तो गोपियां मुझसे दूर नहीं है, मेरे ब्रजवासी मुझसे दूर नहीं है। आंख बंद करके देखो। जैसे उद्धव जी ने आंख बंद की तो भगवान ने अपने हृदय में संपूर्ण ब्रज का साम्राज्य दिखा दिया। हे उद्धव, मैं क्या ब्रजवासियों से दूर रह सकता हूँ, क्या ब्रजवासी मुझसे दूर रह सकते हैं, ये तो मेरी लीला थी। उसके बाद कहते हैं, भगवान कुब्जा के घर आए, कुब्जा का उद्धार किया, अक्रूर जी के घर आए, अक्रूर जी के मन में आनंद की अनुभूति जगाई। और उसके बाद कंस की जो 2 पत्नी है, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति किसे कहते हैं, अस्ति माने है और प्राप्ति माने होगा। है माने इतना धन तो है, प्राप्ति माने इतना और होने वाला है। दोनों ने जाकर जरासंध से शिकायत कर दी भगवान श्री कृष्ण की। तो क्या किया, जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी। एक बार नहीं 17 बार आक्रमण किया, भगवान ने 17 बार जरासंध को हरा दिया। अब की बार जरासंध ने 11,000 पंडितों को पूजा में बिठाया और कहा कि ऐसी पूजा करो कि अब की बार मैं मथुरा पर आक्रमण करूं तो जीत मेरी होनी चाहिए। पंडित विचार करने लगे, भगवान को जीतने वाला कोई नहीं है, अगर ये हार गया तो जरासंध ने कहा, मैं हार गया तो तुम सबका वध कर दूंगा। पंडित कहने लगे, हे प्रभु, आपको तो आज तक कोई जीत नहीं पाया, अगर ये जरासंध हार गया तो हम 11,000 पंडितों की बलि दे देगा। तो वो पूजा तो कर नहीं रहे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान हमारी रक्षा करना, हमारी रक्षा करना, हमारी रक्षा करना।
और फिर एक दिन अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी। भगवान ने कहा बलराम भैया नाना जी तो फिर आ गए। बलराम जी ने कहा आ गए तो आने तो युद्ध करेंगे। अरे भैया यहाँ से भाग चलते हैं तो कैसा रहेगा। बलराम जी ने कहा कन्हैया कैसी बात करता है, हम क्षत्रिय हैं, हम क्या रण में पीठ दिखाकर भागेंगे? अगर भागेंगे तो हमारा नाम पड़ जाएगा, रण छोड़। भगवान ने कहा क्या दिक्कत है, मैं तो वैसे ही बहुत बदनाम हूँ। कोई चीर चोर कहता है, कोई माखन चोर कहता है, रण छोड़ और कह लेंगे, लेकिन हमारे भागने से 11,000 पंडितों की सुरक्षा हो जाएगी। और उसी क्षण भगवान बलराम को लेकर रण छोड़ कर भाग जाते हैं। जरासंध ने शोर कर दिया रण छोड़ है, रण छोड़ है, रण छोड़ है। उसी दिन से भगवान का नाम पड़ गया रण छोड़। बोलिए रण छोड़ भगवान की। भगवान रण छोड़ कर कहते हैं पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने पर्वत के चारों ओर आग लगा दी। भगवान ने वहां से समुद्र में छलांग लगाई और कहते हैं विश्वकर्मा को आज्ञा दी, रातों रात समुद्र में सोने की द्वारिका बना डाली। सोते हुए यदुवंशियों को भगवान ले गए। उसके बाद रेवत नाम का एक राजा था, उसकी पुत्री थी रेवती, उनके साथ बलराम जी का विवाह हो गया। भगवान ने विचार किया बड़े भैया का विवाह हो गया और मैं हूँ राजा, राजा